हिरणों की एक टोली एक जंगल में आकर आराम कर रहे थे और उनके छोटे छोटे बच्चे इधर उधर उछल कूद कर रहे थे। एक वरिष्ठ हिरण चारों तरफ आंख और कान लगाकर देख और सुन रहा था। कुछ देर बाद उसके कान खड़े हो गए। उसको एक खतरे का आभास हो रहा था और वो अपने मुंह से सभी हिरणों को सतर्क करने के लिए एक अलग आवाज निकालने लगा। सभी हिरण भागने लगे। नन्हे शावकों को इस बात का ज्ञान नहीं था। वह अपने मस्ती में ही मगन थे। उन्हें इस बारे में पूछने का समय ही नहीं मिला। वो बस देखते ही रहे और जो उन्होंने दृश्य देखा वह बड़ा दुखदायी था। कई हिरण और हिरनियां आगे जाकर शिकारियों के जाल में फंस गए थे। वो सब असहाय होकर कहराने लगे थे। सबको की 3 माताएं भी शिकारियों के जाल में फंस चुकी थीं। सभी हिरण और शावक अपनी फंसी हुई माताओं के पास दौड़ते हुए पहुंच गए। माँ, ये क्या हो गया? तुम इस जाल में कैसे फंस गई? ये किसने फंसा दिया? बेटा, ये शिकारियों का जाल है। मैं तो बचने के लिए भागी थी, लेकिन जाल के खतरे को देख न पाई और फंस गई। मेरे बच्चे, तुम सब यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हें भी शिकारी पकड़ लेंगे। माँ, हम आपको छोड़कर कैसे चले जाएं? आपने और हमने क्या गुनाह किया है जो हमें इस तरह पकड़ा जाता है? मेरे बच्चे, हमारा गुनाह कुछ भी नहीं है। ये शिकारी चालबाज हैं, स्वार्थी हैं, ताकतवर हैं और हम कमजोर हैं, लाचार हैं। माँ, हम कमजोर और लाचार क्यों हैं? भगवान ने हमें ताकतवर क्यों नहीं बनाया? हिरणी के पास अपने बच्चे के इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। उस समय तो सिर्फ वो उन बच्चों की सलामती चाहती थी। मैंने कहा, बच्चों यहाँ से चले जाओ। यदि तुम नहीं गए तो शिकारी हमें मार डालेंगे। माँ की यह बात सुनकर सभी शावक डर गए और वहाँ से दूर हटने लगे। वो सब ज्यादा दूर नहीं जा पाए, बस एक पेड़ के पीछे छुप गए। इसके बाद जो उन्होंने नज़ारा देखा वो उन्हें बहुत दुखी करने वाला था। शिकारियों ने हिरण और हिरणियों को बेरहमी से जाल से निकाला और गाड़ी के पिंजरे में डाल दिया। हिरणियां अपने दुधमुही बच्चों को याद करके बहुत तड़प रही थीं। जालिम शिकारियों ने मां को उनके बच्चों से जुदा कर दिया। उन्होंने इस बात की भी परवाह नहीं की कि बाद में उन मासूम शावकों का क्या अंजाम होगा। उनके शावक डरे सहमे पेड़ के पास ही खड़े रहे। जब शिकारियों ने हिरण और हिरणियों को ले जाना शुरू कर दिया तो शावक रो पड़े। उनकी माताओं का भी वही हाल था। वो सब असहाय हिरणियां मजबूर आंखों से आंसू बहाकर सब देख रही थी। गाड़ी आंखों से ओझल हो गई और सभी शावक एक दूसरे को देखकर असमंजस की स्थिति में खड़े हो गए। वो बेचारे अनाथ हो चुके थे। उनके कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें या कहाँ जाएं। वो कुछ खा पी भी नहीं रहे थे। कुछ देर बाद एक बड़ा सा हाथी रंगा नाम का उनके पास आया। उसने गुस्से से सभी शावकों को देखा। अरे, तुम लोगों के खानदान वालों को तो शिकारी ले गए। तुम सब कैसे बच गए? तुम्हें भी ले जाते तो अच्छा होता। जंगल की भीड़ तो कम हो जाती। अब तुम लोग यहाँ क्या करोगे? शेर चीते तुम्हें खा जाएंगे। मनहूस कहीं के, चले जाओ यहाँ से। बेचारे शावक पहले से ही अनाथ होने का दर्द झेल रहे थे। ऊपर से रंगा ने भी उनके जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कर दिया। वे सभी एक साथ आगे बढ़ गए। उसी समय एक बाघ दूर से आता दिखाई पड़ा। वो बाघ उनके तरफ ही आता दिखाई पड़ रहा था। वो सब मौत को सामने आता देख थर थर कांपने लगे। उसी समय एक हथनी उसके पीछे पीछे आई और बाघ को ललकारा और भगा दिया। इसके बाद उसने शावकों की तरफ ध्यान दिया और कहा, आओ बच्चों, हमें माफ कर दो। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, चुपचाप जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? हमें इस बात की खबर नहीं है। डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, जंगल के खतरों से बचाना चाहती हूँ। चलो मेरे साथ चलो। हथनी की मदद का हाथ क्या मिला, सभी शावकों को जीने का सहारा मिल गया। वे सभी शावक हथनी के साथ बच्चे बनकर रहने लगे। हथनी भी उनके ऊपर प्यार की ममता बरसाने लगी। ऐसा लगता था कि वे सभी शावक उस हथनी के बच्चे हैं। वे सभी शावक हथनी को माँ कहकर पुकारने लगे। एक दिन हथनी की आंखों में आंसू आ गए तो हिरण शावक ने पूछ लिया, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों आ गए माँ? मेरे बच्चे, मैंने तुम लोगों को अब तक नहीं बताया था कि मेरा एक तुम लोगों की तरह प्यारा सा बच्चा था। उसे शिकारी पकड़ कर ले गए और मैं कुछ नहीं कर पाई। वो गया और मेरी गोद सुनी हो गई। अब तो वो बड़ा हो गया होगा, लेकिन मेरी किस्मत में उसका दर्शन कहाँ। तुम सबको देखकर मैं अपने मन को समझा लेती हूँ। तुम्हें माँ मिल गई और मुझे तुम जैसे प्यारे बच्चे मिल गए। माँ,
तुमने हमें सहारा दिया। भगवान तुम्हारी जरूर सुनेंगे। कुछ दिन बीत गए। हथनी हिरण शावकों के साथ खेल रही थी। उसी समय वहाँ एक हाथी आया और उसने हथनी के पैर में अपनी सूंड लगा दी। हथनी भी सोच में पड़ गई। माँ, तुम कैसी हो? मुझे पहचाना नहीं? तुम्हारा ही बच्चा गोलू हूँ। आज आजाद होकर तुम्हारे पास चला आया। मेरे बच्चे, कितना बड़ा हो गया है तू। भगवान ने मेरी सुन ली। इन मेरे बच्चे शावकों की दुआ काम आ गई। बच्चों, ये तुम्हारा बड़ा भाई है गोलू। शिकारी इसे ही पकड़ कर ले गए थे और आज भगवान ने इसे लौटा दिया। हथनी, उसका बच्चा और प्यारे शावक खुशी से झूमने लगे और नाचने लगे। उनके जीवन में जैसे बहार आ गई। लाइक करो, सब्सक्राइब करो।